Hello class 8, this is रुचि and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर 3 which is wisdom pays the pay. ठीक है जी। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया था क्योंकि तो बच्चे ये वीडियो रहेगी हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराने की। ठीक है, इस वीडियो में हम इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है जी। अच्छा बच्चे, मैं इस बुक से अभी तक 2 चैप्टर, इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स को अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको उन चैप्टर्स में कोई डाउट है तो बच्चे आप उन चैप्टर्स के वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज के सेपरेट सेपरेट वीडियोस हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लें तो। अच्छा बच्चे, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट सा रिकैप देख लें, मतलब इसका एक शॉर्ट समरी देख लें, जिससे कि ये जो चैप्टर है हमारे माइंड में एकदम से फ्रेशन अप हो जाएगा, है ना। और एक्सरसाइज करेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको इन डिटेल जानना है इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बारे में तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का शॉर्ट समरी। देखो, सीन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टर नहीं प्ले करते, है ना। सीन 1 में चार यंग मैन, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त, धूल भरे रोड की तरफ, मतलब धूल भरे रोड पर चल रहे थे जो रास्ता उज्जैन के लिए जाता है। थोड़ा थके हुए लग रहे थे लेकिन दृढ़ निश्चय भी थे। उनकी आंखें आगे आगे जो शहर था उस पर टिकी हुई थी। धूप बड़ी तेज थी और जो उस बिजी शहर से कुछ आवाजें आ रही थी, थोड़ी धुंधली धुंधली सी आवाज उनको सुनाई दे रही थी। रामदत्त अपनी ब्रो को पहुंचते हुए कहता है, हम घर से बहुत दूर निकल आए लेकिन अभी तक काम मिलने की उम्मीद तो दिखाई नहीं दे रही है। हरदत्त कहता है, कितने दिन हो गए हमें गांव से दूर आए हुए, मतलब कितने दिन हो गए हमें गांव छोड़े हुए। शिवदत्त कह रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हो गया, शायद उससे भी ज्यादा। रामदत्त कहते हैं, 10 दिन हो गए पक्के से, लेकिन लेकिन हर दिन ना पिछले वाले दिन से भी बड़ा दिखाई मालूम होता है। देवदत्त कहते हैं, 10 दिन तो बहुत छोटा समय है एक ग्रैंड स्कीम, मतलब एक बड़ी चीज को पाने के लिए 10 दिन तो छोटे समय। और नौकरी लगना, कुछ काम ढूंढना कोई आम बात थोड़ी है, तो 10 दिन तो बहुत छोटा टाइम है। शायद अभी अभी हमें और भी रास्ते भटकने होंगे काम को ढूंढने के लिए, जो काम हमारे लायक हो उस काम को तलाशने के लिए शायद अभी हमें और रास्ते भी तलाशने होंगे। रामदत्त कहते हैं, काश कोई ऐसा जन मिल जाए जो हमें, मतलब राजा के पास तक ले जाए। मुझे पक्का यकीन है कि जब राजा को पता चलेगा हमारे टैलेंट के बारे में तो वो हमें अपॉइंट कर लेंगे, वो हमें ले लेंगे अपनी अपनी सेवा में। शिवदत्त कहते हैं, मेरा भी ऐसे ही मानना है। देवदत्त कहते हैं, जरूर, वी ऑल टू यूनाइटेड इन दिस होप, हम सभी इसी आशा में हैं। दैट इज वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन, तभी तो हम उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। हरदत्त पॉजिंग, अरे मैं इंग्लिश की बोल रही हूँ। हरदत्त, थोड़ा सोच विचार कर, मतलब एक कोई जन मिलना राजा के दरबार तक जो हमें ले जाए, वो एक सिंपल, कोई एक आसान बात थोड़ी है। उसके लिए तो हमें कोई स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी। देवदत्त कहते हैं, चलो पहले गेट तक तो पहुंचे, वहां पे जब हम पहुंचेंगे तब हम इसके बारे में सोच विचारेंगे। अब जैसे ही वो लोग चलते हैं, रामदत्त नोटिस करता है ग्राउंड पे, कुछ जमीन पे कुछ नोटिस करता है रामदत्त। शिवदत्त कहता है, देखो दोस्तों, यहाँ से एक ऊंट गुजरा है, उसके पैरों के निशान एकदम से ताजा हैं। रामदत्त उन पैरों के निशानों को देखते हुए, हाँ चलो इस निशानों को ना कंटिन्यू करते हैं, निशानों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे जैसे हम आगे कंटिन्यू चलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम निशानों को ऑब्जर्व करते हैं। ये निशान कुछ, मतलब जितना है उतना ही नहीं, इससे कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है इन निशानों के थ्रू। चारों जो मैन थे आगे चलते गए और उन निशानों को बीच बीच में रुक के एग्जामिन करते गए, ऊंट के जो निशान थे पैरों के। ठीक है, वो हर एक चीज को एक एक बड़ा ध्यान से, एक एक डिटेल देखते जा रहे थे, एक दूसरे की तरफ देखते लेकिन बहुत कम कहते। रामदत्त कहते हैं, मैंने बहुत अजीब चीज इस ऊंट के बारे में पता किया है। शिवदत्त, मैंने भी। हरदत्त, मैंने भी इसके बारे में एक अजीब सी बात पता चली मुझे इस ऊंट के बारे में।
देवदत्त कह रहे हैं, बिल्कुल तुम लोगों ने बहुत अलग अलग चीज पता करी होंगी, लेकिन जो मैंने पता किया है मेरा ऐसा मानना है कि वो तुम सबसे बिल्कुल अलग है। हरदत्त कहते हैं, चलो थोड़ा आराम करते हैं पहले इस बड़े पेड़ के नीचे, फिर वहीं पे अपने हमने जो भी कुछ नोटिस किया है ना, वहीं पे देखेंगे हमने क्या नोटिस किया है। लेकिन रुको, सामने से कोई जल्दी में आ रहा है। शिवदत्त थोड़ा आगे देखते हुए, मर्चेंट दिखाई मालूम हो रहा है, व्यापार दिखाई मालूम हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे भाग रहा है जैसे इसके पीछे मुसीबत पड़ी हो। रामदत्त, जरूर मर्चेंट ही है, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है जैसे उसकी कोई बहुत जरूरी चीज हो गई है, शायद उसका कैमल। मर्चेंट हांफता हुआ उस ग्रुप के पास आया, थोड़ी सी सांस ली और उसने एंशियसली मतलब घबराहट से उनसे बात करी। क्या बात करी जी? मर्चेंट कहता, उन सबसे पहले थोड़ा हांफते हुए, थोड़ा मतलब सांस उसकी फूल रही है, ऐसे बोल रहा है, गुड डे सर। तो चारों बोलते हैं, भाई गुड डे। मर्चेंट बोलता है, मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए, मेरा ना ऊँट ना कहीं रास्ता भटक गया है, क्या तुम लोगों ने गलती से कहीं देखा? रामदत्त कहता है कि तुम्हारा ऊँट एक पैर से लंगड़ा है क्या? मर्चेंट थोड़ा सा सरप्राइजिंगली, हाँ हाँ है तो। शिवदत्त कहता है, क्या वो सीधी आंख से देख नहीं पाता है क्या? मर्चेंट एकदम से कहता है, हाँ वो ना एक आंख से देख नहीं पाता है, जैसा तुमने कहा बिल्कुल सही। हरदत्त कहता है कि उसकी पूंछ छोटी है। मतलब जो मर्चेंट है बड़ा आश्चर्य में आ गया, वो कह रहा है, एकदम तुम सही सही बता रहे हो, उसकी पूंछ छोटी है। अब देवदत्त कहता है, सर मुझे बताना, उसके कहीं पेट में तो दर्द नहीं है? मर्चेंट एकदम हक्का बक्का होके एकदम शॉक से, सर आपको कैसे पता चला? मतलब हाँ, तो उसके पेट में दर्द है, एक्चुअली ना वो मेरा जो ऊँट है वो 2 हफ्तों से ना थोड़ा बीमार है, शायद ना तुम कोई हीलर हो, मुझे खुशी होगी तुमको फीस पे करते हुए अगर तुम उसे ठीक कर दो तो, लेकिन फिलहाल के लिए बताओ मुझे कहाँ है वो, कहाँ है मेरा ऊँट? रामदत्त कह रहे हैं, सर बड़ा दुख से बता रहे हैं कि हमें नहीं पता कहाँ है वो। शिवदत्त, हमने तो आपके ऊँट को एक बार भी नहीं देखा। मर्चेंट थोड़ा गुस्से में, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने सारा कुछ तो ऐसे बताया जैसे वो एकदम तुम्हारे सामने खड़ा हो, और तुम्हारी ये कहने की हिम्मत हो रही है कि तुमने उसको नहीं देखा, तुम ये दावा कर रहे हो कि तुमने उसको नहीं देखा। तुम लोग धोखेबाज हो, तुमने मेरा ऊँट चुराया और बेच दिया। अब मैं इस मैटर को ना राजा तक लेके जाऊंगा। देवदत्त कह रहे हैं, फ्री आंसर, अगर आपकी यही इच्छा है तो ऐसे ही कर लीजिए। अगर राजा को हमारी जरूरत है, राजा को अगर हमसे मिलना है, राजा का मन है हमसे मिलने का, तो हम यही इस बरगद के पेड़ के नीचे वेट कर रहे हैं, बोल दीजिएगा, आ जाएंगे हम। मर्चेंट, ओह मैं नहीं यकीन कर रहा हूँ तुम्हारी बातों पे, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा तुम्हें यहाँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जाने के लिए यहाँ नहीं छोड़ के जा रहा हूँ मैं तुमको, तुम मेरे साथ चलो राजा से मिलने के लिए। चारों, जैसी आपकी मर्जी, चलो। चलने लगे भैया। मर्चेंट सिटी के गेट तक पहुंचा, महल तक पहुंचे। मर्चेंट ने अर्जेंटली संतरी से कुछ कहा, संतरी मर्चेंट को अंदर ले गया। सेकंड सीन स्टार्ट हो जाता है जी। सेकंड सीन है, अब वो जो राजा का दरबार है, कैसा है, राजा अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है, अपने आसपास उसके कोर्टियर्स है, और जो बड़ा सा हॉल है वो ड्रेपरी से सजा हुआ है, और क्या बड़े बड़े खंबे हैं और गोल्डन कैनोपी, मतलब सीटों पे गोल्डन कलर की एक डेकोरेटिव सा उसका सीट का कवर बिछे हुए हैं, लगे हुए हैं। और जो मर्चेंट और संतरी अब राजा के सामने गए, उन्होंने वो किया, झुके थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। राजा कमांड देते हुए, क्या बात हो गई जिसकी वजह से तुम मेरे दरबार में आए हो? संतरी, महाराज ये जो मर्चेंट है ये 4 ट्रैवलर्स के अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट लेके आया है, इसका आरोप है कि इसका ऊँट उन चारों ने चुराया है। राजा कहते हैं, लेके आओ उन आरोपियों को, चारों को। मंत्री ने झुका थोड़ा सा और वापस गया और जल्दी लौट के आया उन चारों को लेके आके। उन चारों ने बड़ा रेस्पेक्टफुली राजा के आगे मतलब ऐसे झुके और शांति बनाए रखी, इसके बावजूद भी कि उनके ऊपर आरोप था। राजा मर्चेंट को बोलता है, अपना भैया एक्यूजेशन जो तुमने लगाया उसको साफ साफ बताओ,
क्योंकि मैं कोई कंफ्यूजन अपने कोर्ट में तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मर्चेंट कहता है, महाराज, इन चारों को मेरे ऊँट के बारे में, खोए हुए ऊँट के बारे में सारी डिटेल मालूम है, एक एक डिटेल मालूम है, फिर भी ये लोग कह रहे हैं इन लोगों ने नहीं देखा, ये बिना संदेह चोर हैं। उसने, आप बताओ इनको कैसा सब कुछ पता चलता? राजा रामदत्त की तरफ देखते हुए, तुम बोलो, व्हाट डू यू नो ऑफ दिस कैमल, तुम इनके कैमल के बारे में क्या जानते हो? रामदत्त कहता है, महाराज, मैंने पता किया कि इनका जो कैमल है वो एक पैर से लेम है, लंगड़ा है। किंग, कैसे पता किया? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? रामदत्त, सर मैंने ना रोड पे, सर ही बोल रही हूँ, मेरे मुंह से सर निकल रहा है, लेकिन वो महाराज है, मैंने महाराज पैरों के निशान देखे थे रोड पे, उससे मैंने पता किया कि 3 पैरों के निशान तो एकदम क्लियर हैं, लेकिन जो चौथा पैर का निशान है वो एकदम धुंधला धुंधला पड़ रहा है, वो उसके लंगड़ेपन की तरफ इशारा करता है। और जो पैटर्न है, जो पैरों के निशान हैं रोड पर, वो बताते हैं कि जो क्रिएचर है, जो कैमल है, वो अपना वेट ना ढंग से उठा नहीं पा रहा होगा, इस करके वो थोड़ा सा उस जिस तरीके से वो पैटर्न बने ना, जो जिस तरीके से निशानों के, उससे पता चलता है कि जो ऊंट है ना वो लंगड़ा है। किंग थोड़ा सा सोचते हुए, सर हिलाते हुए, इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन, अच्छी ऑब्जर्वेशन करी है तुमने, तुम्हारी आंखें बड़ी तेज हैं पक्के से। शिवदत्त से बोलता है, तुम्हारा क्या भैया, तुमने क्या डिस्कवर किया कैमल के बारे में? शिवदत्त कहते हैं, सर मैंने पता किया कि जो ऊंट है ना वो एक आंख से देख नहीं पाता महाराज। महाराज जी कहते हैं, कैसे इस नतीजे पे पहुंच लिए तुम? अब शिवदत्त कहते हैं, मैंने देखा कि जो लेफ्ट साइड के रोड की जो वो थी, क्या बोलते हैं, फॉइलेज थी, ग्रीन लीव्स और जो प्लांट्स थे वो तो कुतरे हुए थे, खाए हुए थे, और जो राइट साइड के थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे उनको किसी ने छुआ ही नहीं है। राइट साइड के बिल्कुल ऐसे थे अनडिस्टर्ब्ड, जैसे कि उनको किसी ने देखा ही ना हो, उनको छूना तो, खाना तो दूर की बात, बिल्कुल ऐसे ज्यों के त्यों लग रहे थे, बिल्कुल जैसे देखा ही ना हो। तो इससे मैंने अनुमान लगाया कि अगर राइट साइड की कुछ घास वगैरह फॉइलेज पूरी अनडिस्टर्ब्ड है, तो दैट मीन्स वो ना राइट साइड से देख ही नहीं पाता होगा, तो इसलिए वो सीधी आंख से अंधा होगा। किंग जो है, राजा जो है भैया, स्माइल करते हुए कहता है, बड़ा अच्छा जवाब दिया तुमने, ये डिटेल कोई आम ट्रैवलर नहीं नोटिस करता। हरदत्त की तरफ मूव हो गए, तुमने क्या पता किया? हरदत्त कहते हैं, मैंने ना कैमल की ना पता किया कि कैमल की पूंछ ना छोटी है महाराज। महाराज कहते हैं, कैसे तुम इस नतीजे पे पहुंचे? तो भैया हरदत्त कहते हैं, मैंने ना उन निशानों के साथ ना छोटी छोटी ना ब्लड की बूंदें भी देखी थी, जैसे कि उस कैमल को मच्छर ने काटा हो। अब जिन कैमल की बड़ी बड़ी जो पूंछ होती है, उनसे कैमल अपना बचाव कर लेते हैं ऐसे मच्छर वच्छर से, है ना, लेकिन ये जो धब्बे थे वो मुझे साफ साफ बता रहे थे कि उस जानवर के पास अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, मतलब कि उसकी पूंछ छोटी है। किंग इम्प्रेस हो गया। किंग कहता है, तुम्हारा जो मतलब कारण है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर बता रहा है तुमने कितना अच्छे से ऑब्जर्व किया। देवदत्त पे मूव हो गए, तुमने क्या ऑब्जर्व किया जो तुम्हें तुम्हारे साथियों से थोड़ा हटके बना देगा? देवदत्त कहता है, सर मैंने नोटिस किया उसके, मतलब कि ना उसको पेट में दर्द है। कैसे किया? कि मैंने ना कैमल के ना आगे देखा, नोटिस किया कि कैमल के आगे वाले पैरों के निशान तो एकदम गहरे और क्लियर हैं, लेकिन पीछे वाले पैरों के निशान ना थोड़े धुंधले टाइप हैं, जो कि इशारा करते हैं कि जो कैमल है ना, पीछे वाले पैरों को ना थोड़ा उठा के चल रहा है अपने डिस्कम्फर्ट की वजह से, वो थोड़ा इस तरीके से सावधानी से चल रहा है, मतलब वो एक उसके पेट में शायद दर्द है तो उसको भार सा उठा के चल रहा है, वो थोड़ा सा बच बच के चल रहा है, एक एक स्टेप पे सफर कर रहा है, जिससे कि उसके पेट में दर्द है। किंग, अद्भुत से भी अद्भुत, तुमने कैमल नहीं देखा लेकिन फिर भी उसके बारे में इतना क्लियर जान गए तुम लोग, तुम्हारे जो कारण है एकदम परफेक्ट हैं, और तुम्हारे कारण तुम्हारी बुद्धिमानी को बताते हैं। और अब वो मर्चेंट की तरफ देख के राजा बोलता है, तुम्हारे जो आरोप है ना बिल्कुल निराधार और भटकाने वाले हैं,
ये आदमी बुद्धिमान है, चोर नहीं, इसलिए जाओ और अपने ऊँट को ढूंढो। और ध्यान रहे आगे से किसी पर भी आरोप लगाने से पहले भविष्य में सोचना। अब भैया जो मर्चेंट था थोड़ा सा सॉरी फील करता हुआ, थोड़ी शर्मिंदगी से उसने राजा की तरफ सर झुकाया, ऐसे झुका और चला गया। उसका जो फेस था शर्म से लाल था। अब जो किंग है चारों यंग मैन को मतलब उसने बोला तुमने शो कर दिया तुम्हारी बुद्धिमानी, और जो तुमने मतलब नोटिस किया ना वो चीज तुमने शो कर दी। ऐसे माइंड हर किसी के पास नहीं होते, ऐसे लोगों की मेरे कोर्ट में ज़रूरत है। मैं तुमको ऑफर करता हूँ कि तुम मेरे एडवाइज़र क्यों नहीं बन जाओ, है ना। तुम्हारी जो एडवाइस है वो मुझे हेल्प करेगी, मुझे गाइड करेगी मेरे डिसीजन लेने में। बताइए तुम्हारा क्या ख्याल है। रामदत्त कहते हैं सर हमने तो इस ऑफर के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारी योग्यता पे ट्रस्ट किया। हरदत्त कहते हैं कि हम अपनी बुद्धि को आपको पूरी तरीके से सर्व करेंगे मतलब महाराज हम अपनी बुद्धि को आपको पूरी तरीके से सर्व करेंगे, और हम आपने जो हमें ये ऑफर दिया हम इसको बड़े सौभाग्यशाली और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। देवदत्त कहते हैं हम अपने आप को आपको सर पूरी तरीके से डेडिकेट कर देंगे आपकी सर्विस में, और हम आपको हर एक मैटर में हम आपको गाइड करेंगे। किंग अपने सिंहासन से उठ गया और क्या उसने आदेश दिया कि भैया हर जगह घोषणा कर दो कि ये मेरे कौन है, नए एडवाइजर हैं जो कि मेरे साथ खड़े होंगे। तुम्हारी बुद्धिमानी उज्जैन में शाइन करे और उज्जैन को उज्जैन को सक्सेसफुल बनाए, है ना, प्रॉस्पेरिटी दे। क्या कोर्ट खत्म हो गया तालियों के साथ उन नए एडवाइजर के ग्रीट में। चारों वो जो मैन थे वो क्या प्राउडली और हम्बलली खड़े थे, और उनकी जर्नी इस तरीके से पूरी हुई जिस तरीके से उन्होंने सोचा भी नहीं था। ठीक है जी। अब क्योंकि इस चैप्टर का शॉर्ट समरी कंप्लीट हो गया तो देखेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज। बच्चे एक्सरसाइज में आप देखिए पेज नंबर 32 पे चैप्टर्स के अंदर है लेटस डिस्कस, मतलब इस ड्रामा के अंदर ही है लेटस डिस्कस, जिसको हमने एक्सप्लेनेशन कराते वक्त उस टाइम पे स्किप कर दिया था एक्सरसाइज के लिए। तो अब हम इसको बच्चे यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ सुटेबल रीजन। देखो हमें अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है अपने ठीक रीजन के साथ। One example has been done for you. Share your answer with your classmate and teacher. आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाया गया है, बाकी के खुद करने और अपने आंसर्स को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करने हैं। क्लियर है? चलिए फर्स्ट सीखेंगे। शिवदत्त said, शिवदत्त ने कहा, I believe it has been over a week, perhaps even longer, because it had been a long time since they left the village. देखो शिवदत्त ने कहा कि मुझे पक्के से पता है कि ना हमें अपना गांव छोड़े एक हफ्ता हो गया, शायद उससे भी ज्यादा। क्यों? मतलब शिवदत्त ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे पक्के से पता है एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से भी ज्यादा। क्यों कहा होगा जी? क्योंकि बच्चे उनको गांव छोड़े हुए इतना मतलब ज्यादा समय हो गया। ठीक है, चलो सेकंड देखेंगे। सेकंड है देवदत्त said, देवदत्त ने कहा, indeed we ought to be united in this hope. मतलब देवदत्त ने कहा जरूर हम सबको यही आशा है, यही उम्मीद है। That is why we press on towards उज्जैन, तभी तो हम उज्जैन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे देवदत्त ने ऐसा क्यों कहा बताइए? क्योंकि he believed that they should stay hopeful together to find work with the king. क्योंकि बच्चे उसको यकीन था कि उनको एक साथ रह के ये उम्मीद थी कि उनको राजा के यहाँ काम मिल जाएगा। ठीक है, उनको राजा के साथ काम करने का मौका मिलेगा। So he believed that they should stay hopeful together to find work with the
किंग। ठीक है, थर्ड देखेंगे, हरदत्त सेड लुक हेयर फ्रेंड। हरदत्त ने कहा, यहाँ देखो दोस्तों, अ कैमल हैज पास दिस वे। एक कैमल इस रास्ते से गुजरा है। द ट्रैक्स आर फ्रेश, और उसके जो पैरों के निशान है बिल्कुल ताजा हैं। क्यों जी, बताइए क्यों? क्योंकि बच्चे, he saw fresh camel track on the road showing a camel had recently passed। क्योंकि बच्चे उसने कैमल के एकदम फ्रेश वाले ट्रैक्स देखे थे, जैसे कि कैमल अभी हाल फिलहाल में ही वहां से निकला हो, एकदम क्लियर फुटप्रिंट दिखाई दे रहे थे। ये दिखाता है कि जो कैमल है यहाँ से अभी हाल फिलहाल में ही पास हुआ है, यहाँ से अभी हाल फिलहाल में ही गुजरा है ना जी। सो he saw fresh camel's track on the road showing a camel had recently passed। ठीक है, समझ आया? चलिए, आया तो फोर्थ वन देखेंगे। शिवदत्त said it appears to be a merchant running as if pursued by trouble because शिवदत्त यहाँ पर कहते हैं कि ये तो मर्चेंट दिखाई दे रहा है, ये ऐसे भाग रहा है जैसे इसके पीछे मुसीबत पड़ी हो। क्यों? क्यों कहा शिवदत्त ने ऐसा? क्योंकि द मर्चेंट वॉज रशिंग टूवर्ड देम। मर्चेंट उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था। लुकिंग वरिड, थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहा था। एज इफ समथिंग वॉज रॉन्ग, जैसे कि कुछ गलत हो गया हो उसके साथ, है ना। सो द मर्चेंट वॉज रशिंग टूवर्ड्स देम लुकिंग वरिड एज इफ समथिंग वॉज रॉन्ग, जैसे कि उसके साथ कुछ गलत हो गया हो। देखेंगे फिफ्थ वन बच्चे। द मर्चेंट सेड, मर्चेंट ने कहा, हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, तुमको ऐसा एकदम कैसे मालूम? द पुअर creature has been unwell for 2 weeks now, surely you are a healer। because मर्चेंट ने कहा, मतलब इतना पॉसिबली तुमको कैसे मालूम? वो बेचारा मतलब 2 हफ्तों से बीमार था, पक्के से तुम कोई हीलर हो। हीलर मतलब उसको ठीक करने वाले, डॉक्टर, वैद्य, कुछ भी ऐसा। क्यों कहा था उसने, मर्चेंट ने ऐसा? क्योंकि जो यंग मैन थे उन्होंने कैमल के बारे में एग्जैक्ट उनकी कंडीशन को डिस्क्राइब कर दिया था, है ना। उसको सोचने पे मजबूर कर दिया था, मतलब मर्चेंट को, कि उन 4 यंग मैन के पास एक स्पेशल नॉलेज है ना। सो द यंग मैन डिस्क्राइब द कैमल्स एग्जैक्ट कंडीशन मेकिंग हिम थिंक दे हैड स्पेशल नॉलेज। ठीक है, चलो सिक्स्थ वन देखेंगे। देवदत्त said, देवदत्त ने कहा, यू आर फ्री टू डू एज यू विश। देवदत्त ने कहा, आप फ्री हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप करिए। इफ द किंग डिजायर प्रेजेंस, मतलब अगर किंग को हमारी उपस्थिति की इच्छा होगी, देन वी शैल बी वेटिंग अंडर द बनियान ट्री यंटर, तो हम यहाँ इस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हैं। ऐसे क्यों कहा देवदत्त ने? क्योंकि he was confident that they had done nothing wrong and were willing to face the king। क्योंकि भैया देवदत्त को तो पक्का मालूम था कि उसने कुछ गलत नहीं किया उन लोगों ने, है ना। और वो लोग वैसे भी राजा से मिलना चाह रहे थे। So he was confident that they had done nothing wrong and were willing to face the king। और वो खुद से ही मतलब राजा से मिलना चाह रहे थे। ठीक है बच्चे, तो ये थे इस चैप्टर के जो मिड में लेटर्स डिस्कस थे वो। चलिए अब मूव कर ले अपनी एक्सरसाइज पे। देखें भाई एक्सरसाइज में क्या है। चलिए मूव करेंगे पेज नंबर 36 पर, जो है लेटर्स डिस्कस के अंदर। सबसे पहले है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर of their occurrence from scene second of the play। One example has been done for you। Share your answer with your classmates and teachers। देखिए बच्चे, आपको यहाँ ना कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको इन स्टेटमेंट्स को रीअरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा लाइन था, आफ्टर देन क्या था, आफ्टर देन क्या था, लाइक ऐसे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। द किंग मेक्स द 4 यंग मैन हिज एडवाइजर इम्प्रेस्ड बाय देयर स्किल। किंग ने उन 4 यंग मैन को अपना एडवाइजर बना लिया, उनकी स्किल से इम्प्रेस हो गए। ये हमारा 8th नंबर पे आएगा, यहाँ पे 8th डला हुआ है।
चलिए जी, तो इन इन सारे को सेकंड से लेके 8 तक को इनको क्या करना है? अरेंज करना है। सबसे पहले कौन-सा आएगा? अच्छा, उसके लिए हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। देवदत्त explain how he infers from the tag that the camel is lame. देवदत्त ने एक्सप्लेन किया कि कैसे उसने ट्रैक को देखकर पहचाना कि कैमल लंगड़ा है। ये स्टेटमेंट है। A king asked the merchant to clearly state his accusation. ये वाली लाइन पहले आएगी ना, थर्ड वाली, तो इससे ऊपर आएगी। अच्छा, नंबरिंग अभी अरेंज करेंगे। राजा ने पूछा मर्चेंट से कि अपना मतलब जो भी तुमने आरोप लगाया उसको साफ साफ बताओ। द किंग प्रेज द यंग मैन फॉर द ऑब्जर्वेशन एंड डिसमिसेस द मर्चेंट्स एक्यूजेशन। जो राजा था वो उन यंग मैन की तारीफ करने लगा, उनकी ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने की थी, और जो मर्चेंट के आरोप थे उनको डिसमिसेस कर दिया, खारिज कर दिया। तो लास्ट की लाइन है ऑलमोस्ट। शिवदत्त रिवील दैट द कैमल इज ब्लाइंड। शिवदत्त ने बताया कि जो कैमल है वो ब्लाइंड है, अंधा है, सीधी आंख से। एज इट हैड च्यूड ऑन द लीव्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। जैसे कि उसने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड के रोड की ही लीव्स को च्यूड किया था, चबाया था, राइट साइड की देखा ही नहीं थी। इसके बिहाफ पे बोला कि भैया जो कैमल है ना वो ब्लाइंड है। चलिए, सिक्स्थ वन वी हैव Devdutt explained his observation about the camel's pain and careful movement. देवदत्त ने बताया अपने ऑब्जर्वेशन से कि कैमल के दर्द के बारे में और उसके केयरफुल मूवमेंट के बारे में। सेवंथ है, हरदत्त क्लैरिफाई हाउ ही न्यू दैट कैमल हैज अ शॉर्ट टेल। हरदत्त ने क्लैरिफाई किया कि कैसे सॉरी सॉरी हरदत्त ने कैसे क्लैरिफाई किया कि कैसे उसे पता चला कि कैमल की जो पूंछ है वो शॉर्ट है। ठीक। एट्थ वन वी हैव द मर्चेंट एक्यूजेस द फोरमैन ऑफ नोइंग अ लॉट अबाउट हिज मिसिंग कैमल। मर्चेंट ने आरोप लगाया कि जो चारों मैन है, चारों जो यंग मैन है, वो उसके खोए हुए कैमल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अरेंज करना बनता है अब इनको। देखो, सबसे पहले देखो, आप थर्ड वाली लाइन को देखो कि द किंग आस्क द मर्चेंट टू क्लियरली स्टेट हिज एक्यूजेशन। जो राजा है, राजा ने मर्चेंट से बोला कि अपने आरोपों को क्लियर क्लियर बताओ। तुम क्या कहना चाहते हो, क्या आरोप लगा रहे हो, उनको साफ साफ बताओ। तो एट्थ वाली लाइन आप देखो अब, द मर्चेंट एक्यूज द फोर मैन ऑफ नोइंग अ लॉट अबाउट हिज मिसिंग कैमल। तो जो मर्चेंट था, मर्चेंट ने उन चारों पे बच्चे आरोप लगाया कि मतलब उन चारों पर आरोप लगाया कि ये चारों मेरे खोए हुए कैमल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना। आफ्टर देन बच्चे आप सेकंड स्टेटमेंट चेक करो। रामदत्त ने, ये वाली लाइन पहले है ना, रामदत्त ने एक्सप्लेन किया। रामदत्त एक्सप्लेन हाउ ही इन्फर्स फ्रॉम द टैग दैट कैमल इज लेम। सबसे पहले लंगड़ेपन का बताया गया था, फिर अंधेपन का बताया गया था, फिर उसकी छोटी पूंछ है उसके बारे में डिस्क्राइब किया था, आफ्टर देन उसके दर्द के बारे में डिस्क्राइब किया था, है ना। तो रामदत्त ने एक्सप्लेन किया कि हाउ ही इन्फर्स फ्रॉम द ट्रैक दैट कैमल इज लेम। रामदत्त ने एक्सप्लेन किया कि उसने कैसे पता लगाया कि वो जो कैमल है वो लंगड़ा है। फिर क्या, फिर आप फिफ्थ वाला स्टेटमेंट देखो। शिवदत्त रिवील दैट द कैमल इज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई एज इट हैड ओनली च्यूड ऑन द लिप्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। फिर भैया शिवदत्त ने बताया कि जो कैमल है वो अंधा है, राइट सीधी आंख से। क्यों? क्योंकि उसने लेफ्ट साइड की जो लीव्स हैं रोड पे उन्हीं को चबाया हुआ है। ठीक है। आफ्टर देन शॉर्ट टेल के बारे में बात हुई थी, तो सेवंथ वाले को आप देखो। हरदत्त क्लैरिफाई हाउ ही न्यू दैट द कैमल हैड अ शॉर्ट टेल। हरदत्त ने क्लैरिफाई किया कि उसे कैसे पता चला कि जो ऊंट है उसकी छोटी पूंछ है। आफ्टर देन जी उसके दर्द के बारे में बात हुई है, तो आप आ जाओ सिक्स्थ वाले स्टेटमेंट पे। देवदत्त एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट द कैमल्स पेन एंड केयरफुल मूवमेंट। फिर भैया देवदत्त ने एक्सप्लेन किया अपने ऑब्जर्वेशन को कि उसने कैमल के दर्द और उसके केयरफुल मूवमेंट को कैसे ऑब्जर्व किया।
आफ्टर देन भैया जब इन चारों ने अपने अपने बता दिया कि हमने ये चीज देखी थी, आफ्टर देन बच्चे आप फोर्थ वाले स्टेटमेंट पे आओ। द किंग प्रेज द यंग मैन फॉर द ऑब्जर्वेशन एंड डिसमिसेस द मर्चेंट एक्यूजेशन। फिर भैया किंग ने उन चारों की प्रशंसा की, उनके ऑब्जर्वेशन की, और जो मर्चेंट के आरोप थे उनको खारिज कर दिया। और फिर इन लास्ट क्या हुआ था, फर्स्ट वाले पे आ जाओ। द किंग मेक द यंग मैन हिज एडवाइजर इम्प्रेस्ड बाय देयर स्किल। और लास्ट में क्या हुआ था कि किंग ने उन चारों चारों यंग मैन को अपना एडवाइजर बना लिया उनकी स्किल से इम्प्रेस होके। तो ये अरेंजमेंट हो सकता है ना। ठीक है बच्चे, ये था क्वेश्चन, मतलब ये था अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर ले। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। कुछ सोचते हैं और फिर उसको लिखते हैं। फर्स्ट में है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। भैया इस एक्सट्रैक्ट को आप ध्यान से पढ़िए और फिर इसके बिहाफ पर क्वेश्चन दीजिए। जैसे फर्स्ट हमारे पास एक्सट्रैक्ट है, एक पैराग्राफ है। देखो देवदत्त ने कहा, 10 days but a short span in grand scheme of things. We may still have many more roads to enter before we find employment befitting all four of us. सबसे पहले देवदत्त ने कहा, 10 दिन तो बहुत छोटा समय है। अगर हमें कुछ बड़ी योजना बनाई है हमने, उसके लिए तो 10 दिन बड़ा छोटा समय है। अभी तो हमें और सारे रोड भटकना बाकी है, जब तक हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाता, जब तक हमें कुछ काम नहीं मिल जाता, है ना। Then Ramdat said, if only we could secure an audience with the king of Ujjain, I am confident he would recognize our talent and appoint us to his service. रामदत्त कहते हैं, काश हमें कोई ऐसा जन मिल जाए जो हमें राजा के उज्जैन, मतलब राजा के उज्जैन के राजा तक हमारी ये बात पहुंचा दे। मुझे पक्के से पता है कि जब राजा को हमारे टैलेंट के बारे में पता चलेगा तो वो हमें जरूर अपने काम पर रख लेंगे। शिवदत्त ने कहा, आई शेयर योर बिलीफ। मुझे भी यही लगता है। देवदत्त ने कहा फिर, इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप। जरूर, हम तभी तभी तो हम सब इकट्ठा, मतलब हम सब इसी उम्मीद में हैं। दैट इज वाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड्स उज्जैन। तभी तो भाई हम उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। चलो फिर हरदत्त ने कहा, पॉजिंग थॉटफुली, थोड़ा सोचते हुए, मतलब सोच विचारते हुए, थोड़ा रुक कर कहा, सोचते हुए, गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नो सिंपल टास्क। मतलब राजा तक बात पहुंचाने के लिए कोई ऑडियंस गेन करना कोई छोटी बात नहीं है, कोई सिंपल बात नहीं है। वी नीड टू डिवाइस ए स्ट्रेटेजी। हमें इसके लिए कोई एक योजना बनानी पड़ेगी, कोई एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सट्रैक्ट। चलिए इसके बिहाफ पे अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस देखें तो बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन भी है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट एंड रेक्टिफाई इट। भैया हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो सही स्टेटमेंट है तो सिंपली आप ट्रू लिख दो। अगर स्टेटमेंट गलत है तो उसको फिर सही बताओ, मतलब सही स्टेटमेंट क्या है वो नोट डाउन करेंगे। जैसे बच्चे फर्स्ट वी हैव, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, देवदत्त बिलीव दैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इज अ इजी टास्क। देवदत्त को ऐसा लगता था कि काम मिलना एक मतलब एक मतलब कैसे बताऊं, काम मिलना है बहुत आसान सा टास्क है, आसान सी बात है। जी नहीं, देवदत्त को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था। बल्कि देवदत्त ने ये कहा था, काम मिलना कोई आम बात है क्या, उसके लिए तो हमें समय लगता है ना। सो हम यहाँ रेक्टिफाई करके लिखेंगे, देवदत्त बिलीव दैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इज अ चैलेंजिंग टास्क। कोई छोटी मोटी बात नहीं, थोड़ा चैलेंजिंग, मतलब चैलेंज वाला टास्क है ये। दैट में टेक टाइम, और ये समय लेगा भैया। काम मिलना कोई आम बात नहीं है, आसान काम नहीं है ये काम मिलना, है ना। सो रेक्टिफाई करके हमने लिखा, देवदत्त बिलीव दैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इज अ चैलेंजिंग टास्क दैट में टेक टाइम। इसको भैया समय लगेगा। नाउ सेकंड वी हैव, रामदत्त is confident that the king would recognize their talent. रामदत्त एकदम कॉन्फिडेंट था कि जो किंग है वो उसके टैलेंट को मतलब पता कर लेंगे। मतलब जब उसको राजा को उनके टैलेंट के बारे में पता चल जाएगा तो वो उनको काम पे भी रख लेंगे। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है
है ना। चलो थर्ड देखेंगे, मतलब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, ये भी दो स्टेटमेंट है। चलो सेकंड क्वेश्चन वी हैव जी, इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट डज रामदत्त कॉन्फिडेंट इन गेनिंग द किंग्स रिकॉग्नाइजेशन टेल अस अबाउट हिम। मतलब रामदत्त का क्या कॉन्फिडेंस था कि का मतलब किंग किंग को पता करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में क्या ख्याल था, ये चीज क्या दर्शाती है रामदत्त के बारे में। रामदत्त की ये बात कि जो रामदत्त का कॉन्फिडेंस था इन गेनिंग द किंग्स रिकॉग्नाइजेशन टेल अस अबाउट हिम, क्या बताता है कि रामदत्त कॉन्फिडेंस शो ही इज ऑप्टिमिस्टिक एंड बिलीव स्ट्रांगली इन हिज एंड हिज फ्रेंड्स एबिलिटी। रामदत्त का जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ ये दर्शाता है कि रामदत्त एक ऑप्टिमिस्टिक था और उसको पूरा यकीन था अपने काम पर और अपने दोस्तों के काम पर, अपनी और अपने दोस्तों की योग्यता पर रामदत्त को पूरा भरोसा था, है ना। सो रामदत्त कॉन्फिडेंस शो ही इज ऑप्टिमिस्टिक एंड बिलीव स्ट्रांगली इन हिज एंड हिज फ्रेंड्स अवेलेबिलिटी, एबिलिटीज क्या बोलती मैं भी। Ramdat confidence show he is optimistic and believes strongly in his and his friends' abilities. ठीक ठीक जी, चलिए देखेंगे अपना थर्ड पार्ट विच इज कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन विद फ्रॉम दोज गिवन। भैया ये कुछ ऑप्शन गिवन है, इसके बिहाफ पे हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है इन अ लाइन, दैट इज व्हाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड्स उज्जैन, तभी तो हम भैया उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। The phrase press on refers to, मतलब press on का मतलब क्या है इस लाइन में, बताइए। देखो पहला ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन है वॉकिंग द हैवी स्टेप, बड़े बड़े कदम चलना, या मूविंग फॉरवर्ड विद डिटर्मिनेशन, हाँ जी आगे बढ़ना दृढ़ निश्चय के साथ, बताया ना तभी तो हम आगे जा रहे हैं, वो एकदम दृढ़ निश्चय है कि हमें काम मिल जाएगा राजा के पास, अगर हमारी ये चीज गई तो हमें राजा के दरबार में काम जरूर मिल जाएगा। तो मूविंग फॉरवर्ड विद डिटर्मिनेशन, वो एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे, तो बी वाला वैसे करेक्ट है। चलो एक बार सी और डी भी चेक कर लें। स्लोइंग डाउन फ्रीक्वेंटली फॉर रेस्ट, मतलब वो धीमे धीमे चल रहे थे आप रेस्ट के लिए, नहीं। स्टॉपिंग ब्रीफली टू सेव टाइम, थोड़ा रुक गए अपना समय बचाने के लिए, नहीं एक्चुअली नहीं ऐसा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि in this line that is why we press on towards Ujjain, the phrase press on refers to option B which is moving forward with determination. What is moving forward with determination, get that। चलिए फोर्थ वन देखें, सो द बच्चे फोर्थ वन वी हैव कहा गया, हरदत्त सेज, हरदत्त ने कहता है मतलब हरदत्त, वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रेटजी, हमें ना कोई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। व्हाट कैन इन्फर्ड अबाउट हरदत्त कैरेक्टर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट से आप हरदत्त के कैरेक्टर के बारे में क्या बता सकते हो, क्या बता सकते हो। ऑप्शन ए, ही इज डाउटफुल ऑफ देयर एबिलिटीज एंड वांट्स टू गिव अप, मतलब वो संदेह में था, उसे शक था अपनी काबिलियत पे और वह छोड़ना चाहता था, गिव अप कर देना चाहता था, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ही इज ईगर टू रश इनटू द पैलेस विदाउट प्रिपरेशन, वो बड़ा उत्सुक था महल में जाने के लिए बिना किसी तैयारी के, बिल्कुल भी नहीं। He is conscious and thoughtful and preferred to plan ahead. बिल्कुल, वो मतलब एक कॉशियस था, सोच विचारने वाला था और वह अपने मतलब पहले प्लान बना के उसको प्रेफर करने वाला था। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है वैसे। चलो बट डी वाला भी एक बार चेक कर ले, हो सकता है ना फिर हमें सी से बढ़ के अच्छा डी लग जाए। ही रिलीज ऑन अदर्स टू मेक डिसीजन फॉर द ग्रुप, उसने ये काम दूसरों पे छोड़ दिया कि तुम भैया डिसीजन ले लो हमारे ग्रुप के लिए, नॉट रियली। सो बच्चे सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ही इज कॉशियस एंड थॉटफुल, प्रिफरिंग प्रिफरिंग टू प्लान अहेड, ठीक है समझ आ गया। चलिए
आ गया तो इसका सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है? किंग कहता है सबसे पहले, मतलब सेकंड एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट आ गया। अब किंग कहता है टू द फोर मैन, उन चारों पर्सन के लिए, यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस। तुम्हारे पास सच में एक कमाल की इंटेलिजेंसी है और तुम्हारी योग्यता कमाल की है, सच से आगे देखने की, है ना। सच माइंड्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माय कोर्ट। ऐसे ऐसे दिमाग वाले इंसान ना कम मिलते हैं और ऐसे ऐसे लोगों की ना मेरे कोर्ट में बड़ी जरूरत है। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइजर। मैं तुम्हारे सम्मान में तुम्हें एक ऑफर देता हूँ मेरा एडवाइजर बनने की। योर काउंसिल शेड गाइड माई डिसीजन। तुम्हारी काउंसिल मतलब तुम्हारा एक मतलब क्या बताऊं, तुम्हारी जो सलाह है, काउंसिल सलाह, तुम्हारी सलाह मुझे डिसीजन लेने में मदद करेगी। एंड योर विजडम शैल बी बिकॉन ऑफ माय किंगडम। और जो तुम्हारी बुद्धिमानी है वो मेरे राज्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। व्हाट डू यू से टू माय ऑफर? तुम्हारा मेरे इस ऑफर के बारे में क्या ख्याल है? रामदत्त कहते हैं स्टेपिंग फॉरवर्ड, मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हुए, योर हाइनेस महाराज, इट इज एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसको तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट था जी, ये हमारा एक पैराग्राफ टाइप था। आप देखेंगे इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस। ओके, चलिए क्वेश्चन में देखें हमारे पास क्या क्वेश्चन है। Select the option that is true from both assertion A and reason R. देखो, assertion और reason पढ़ना है हमें और उसके फिर बताना है कि assertion और reason में क्या सही है क्या गलत है। Assertion कहता है the merchant left the court feeling humbled and ashamed। मतलब जो merchant था उसने कोर्ट छोड़ दिया और क्या, मतलब वो थोड़ा सा हम्बल फील कर रहा था और ashamed थोड़ा शर्मिंदगी टाइप फील कर रहा था। बिल्कुल सही बात, ये तो है ही, है ना। एंड नेक्स्ट वन क्या है जी, रीजन में क्या है? देखो, द किंग्स कमांड दैट फोर वाइज मैन जॉइन हिज कोर्ट। किंग ने ऑर्डर दिया कि चारों जो वाइज मैन हैं कोर्ट को ज्वाइन करने चाहिए। ऐसा नहीं कहा था, उसने तो कमांड नहीं किया था। किंग ने कोई आदेश थोड़ी ना दिया था कि तुम हमारे चारों जो चारों यंग मैन हो तुम हमारे कोर्ट को ज्वाइन करो। इवन उन्होंने ऑफर रखा था। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है बट सेकंड रीजन करेक्ट नहीं है ना। तो देखेंगे ए वाला ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड मतलब पहला एक स्टेटमेंट और सेकंड उसका रीजन है। तो जब मर्चेंट ने कोर्ट छोड़ दिया शर्मिंदगी के साथ, तो राजा ने कमांड दिया, राजा ने आदेश दिया कि तुम चारों मेरे कोर्ट को ज्वाइन करो। एग्जैक्टली नॉट, ये तो करेक्ट नहीं है। बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्चुअली ये भी नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअली बच्चे यही आंसर है कि दोनों बात ट्रू है, लेकिन जो रीजन है ना वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैसे बात तो सही है कि चारों यंग मैन को कोर्ट ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन सही रीजन नहीं है ये इसका, है ना। ऑफर दिया था, कमांड नहीं दी थी। तो बच्चे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बट एक बार सी और डी देख लें। सी वाला है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं, गलत तो नहीं है। डी में ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, नो, ये भी नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। गेट दैट? चलिए मूव करें अपने सेकंड पार्ट पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है करेक्ट ऑप्शन को चूज करके। सो द लाइन सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, तो बस सच से आगे देखने की समझ, मीन्स द मैन हैड द एबिलिटी टू, मतलब ये लाइन दर्शाती है कि जो जो यंग मैन थे उनके पास योग्यता है। क्या योग्यता है जी? देखेंगे
चैलेंज कॉमन बिलीफ्स विद रीजनिंग, मतलब जो कॉमन बिलीफ्स है उनको चैलेंज करना अपने तर्क के साथ। जी नहीं, ये नहीं है। सेकंड देखेंगे, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन ट्रेडिशनल वे, किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना ट्रेडिशनल वे में, बिल्कुल भी नहीं। सी है, नोटिस डिटेल दैट अदर माइट ओवरलुक, ऐसे ऐसे डिटेल को नोटिस करना जिनको कि बहुत मतलब जो अदर लोग होते हैं वो उन पे ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, सच से आगे देखने की योग्यता है उनके पास, है ना? वो चीज़ें बारीकी से नोटिस करते हैं जिनको हर कोई नहीं करता। सो नोटिस डिटेल दैट अदर माइंड ओवरलुक, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बट एक बार डी चेक करेंगे। प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग ऑन, सॉरी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, वो इस चीज का अनुमान लगा लेते हैं कि भैया फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सो बच्चे C1 इज करेक्ट। नोटिस डिटेल दैट अदर माइट ओवरलुक, गेट दैट? ठीक है, चलिए थोड़ा थर्ड वाला पार्ट देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन, मतलब अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है एक अपने सही रीजन के साथ। करेंगे तो Ramdat described the king's offer as honor we had not dared to dream of because रामदत्त ने जो राजा ने उसको ऑफर दिया था उसके बारे में कहा कि यह तो हमारे लिए इतने सम्मान की बात है कि इसको तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो इसको हम यहाँ इसका क्या कारण दे सकते हैं, ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि it was great and unexpected opportunity to serve as the king's advisor, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी और ये तो उसने सोची भी नहीं थी कि उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, है ना, कि राजा का सलाहकार बनने की। सो इट वॉज ए ग्रेट एंड अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी टू सर्व एज द किंग्स एडवाइजर। ठीक है, समझ आ गया? आ गया तो फिर किस बात की देरी बच्चे, फोर्थ वन देखेंगे। हाउ डज किंग्स ऑफर टू द फोर मैन रिफ्लेक्ट हिज वैल्यूज एज अ रूलर? देखो, जो राजा का ऑफर था उन चारों यंग मैन के लिए, उन्होंने मतलब उस ऑफर ने उनकी वैल्यू को कैसे रिफ्लेक्ट किया एज अ रूलर, बताइए। द किंग ऑफर शोज ही वैल्यूज विजडम, मतलब कि बच्चे जो राजा ने ऑफर दिया था ना इन चारों यंग मैन को, वो क्या बताता है उस राजा के बारे में? इस बात से राजा के बारे में क्या पता चलता है कि द किंग्स ऑफर शो ही वैल्यूज विजडम, किंग का ये ऑफर बताता है कि जो राजा है उसको बुद्धिमानी की समझ है, उसको बुद्धिमानी की वो वैल्यू करता है, विजडम, इंटेलिजेंस एंड फेयरनेस एज ए रिवॉर्ड द मैन फॉर their clever observation and trust them to guide his kingdom। देखो, राजा की ये ऑफर बताता है कि वह बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस और फेयरनेस की कद्र करता है, जैसे कि उन्होंने उन आदमियों को इनाम के रूप में उनकी क्लियर ऑब्जर्वेशन के लिए ये इनाम के रूप में ये ऑफर दिया, है ना, और उन लोगों पे ट्रस्ट किया अपने राज्य को गाइड करने के लिए। ठीक है, so the king's offer show he values wisdom, intelligence and fairness as he reward the man for their clever observation and trust them to guide his kingdom। Get that? समझ आ गया बच्चे? चलो, आ गया तो सेकेंड पार्ट देखेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ बच्चे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट वन वी हैव, what does the dusty road leading to Ujjain tell us about the challenges of young man's journey? मतलब जो डस्टी रोड था जो उज्जैन की तरफ जाता था, वो क्या बताता है उनकी चैलेंज के बारे में, मतलब उनकी यंग मैन की जर्नी के बारे में क्या बात यहाँ पता चल रही है? बताइए जी, क्या बात पता चल रही है? देखो, डस्टी रोड शो द जर्नी वाज लॉन्ग, डस्टी रोड शो करता है कि उनकी जर्नी लंबी है, टायरिंग है और डिफिकल्ट है, थकान भरी और डिफिकल्ट है। एज दे वॉक फॉर 10 days अंडर द हॉट सन फेसिंग फिजिकल हार्डशिप, मतलब जैसे कि वो 10 दिन से चल रहे हैं एकदम तेज धूप में, है ना, क्या फेस कर रहे हैं? फिजिकल हार्डशिप, मतलब शारीरिक दुख उनको झेलना पड़ रहा है, नहीं,
शारीरिक कष्ट तो झेलना पड़ रहा है ना, फिजिकल तो उनको जो शारीरिक जो शरीर से उनको कष्ट हो रहा है वो झेलना पड़ रहा है ना। सो द डस्टी रोड showed the journey was long, tiring and difficult as they walked for 10 days under the hot sun, facing physical hardship, है ना। ऑप्शन हो सकता है, मतलब ये आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है, why did the merchant become suspicious of the four men? What does he tell us about him? तो भैया मर्चेंट जो मर्चेंट था, मर्चेंट को उन चार जो यंग मैन थे उन पे क्यों डाउट होने लगा, और वो फिर उन उन लोगों के बारे में क्या बताता है, क्या मतलब क्या उसका नजरिया हो जाता है उन चारों लोगों के बारे में। तो द मर्चेंट बिकम सस्पिशियस, मर्चेंट थोड़ा सा शक्की शक्की इस करके हो गया था कि बिकॉज द मैन न्यू स्पेसिफिक डिटेल अबाउट अबाउट हिज कैमल विदाउट सीइंग इट, कि बिना देखे उनको भैया जो यंग मैन थे उनको सारी बातें पता थी। अब भैया देखो, यहाँ उस मर्चेंट की गलती नहीं है। अगर हमारी कोई चीज खो जाए और हमसे कोई आकर कहे, है ना, कि तुम्हारी ये चीज ऐसी थी, मतलब उसके बारे में एक स्पेसिफिक डिटेल्स बताए, अच्छा वो ऐसी थी, उसको ये था, मतलब उसमें ऐसा कलर हो रहा था, भाई डाउट तो हम भी करेंगे, है ना। और फिर हम ये कहें कि हमने वो चीज नहीं ली, शक होगा ना, नॉर्मल है ना। सो द मर्चेंट became suspicious because the man knew specific detail about his camel without seeing it. This shows he is quick to judge and distrustful. तो भैया ये शो करता है कि जो मर्चेंट था वो बड़ा मतलब जल्दी जजमेंट ले लेता था, और वो थोड़ा सा डिस्ट्रस्टफुल था, वो मतलब थोड़ा सा यकीन करने का कच्चा सा था। ठीक है, the merchant becomes suspicious because the man knew specific detail about his camel without seeing it. So, this show he is quick to judge and distrustful. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। How do the four young men's observation about the camels serve as turning point in the play? भैया जो चारों यंग मैन की ऑब्जर्वेशन है कैमल को लेके, उन्होंने उस मतलब उस ऑब्जर्वेशन ने इस प्ले के अंदर टर्निंग पॉइंट कैसे लेके आया, क्या टर्निंग पॉइंट आया उनके ऑब्जर्वेशन से। भैया ये टर्निंग पॉइंट आया कि उन्होंने जैसे जो भी कुछ ऑब्जर्व किया था वो उस मर्चेंट को पता चला, मर्चेंट से राजा को पता चला, और भैया उनकी एबिलिटी ने क्या किया, उनको राजा का एडवाइजर बना दिया। टर्निंग पॉइंट आया तो है ना। सो द ऑब्जर्वेशन प्रूव द इंटेलिजेंस टू द किंग, turning the accusation against them into the opportunity to become his advisor. भैया क्या टर्निंग पॉइंट आया कि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे ना, उन्हीं आरोपों ने उनकी इंटेलिजेंस को प्रूव कर दिया, और राजा के दरबार में भैया वो सलाहकार बन गए, राजा के वो भी, है ना। So their observation proved their intelligence to the king, turning the accusation against them into an opportunity to become his advisor. ठीक है, चलिए फोर्थ वन चेक करेंगे जी। Why did the king believe the four young men and not the merchant? जो राजा था उसने क्यों चारों यंग मैन पे ट्रस्ट किया, मर्चेंट पे क्यों नहीं किया, बताइए। एक्चुअली जी सबसे पहले तो मर्चेंट पे किया गया था, लेकिन हुआ क्या, मर्चेंट की बात गलत साबित हो गई, उन चारों यंग मैन की बात सही साबित हो गई, है ना। So the king believed the man because they explained the observation logically, showing wisdom. क्योंकि भैया उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को लॉजिकली उनके उसके आगे राजा के आगे एक्सप्लेन कर दिया था अपनी बुद्धिमानी को दिखाते हुए। While the merchant accusation lacked proof, और जो मर्चेंट के आरोप थे उसको मर्चेंट के पास कोई सबूत नहीं था अपने आरोपों को प्रूव करने का, है ना। और जो सबूत था कि देखो इनको बिना देखे पता है, तो फिर उन्होंने अपना लॉजिक दे दिया कि देखो हमें ऐसे ऐसे पता है उन चारों यंग मैन ने, है ना। सो द किंग बिलीव दैट द मैन बिकॉज दे एक्सप्लेन्ड their observation logically, showing wisdom, while the merchant accusation lacked proof. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे।
How does the capability of the four young men make them suitable to become advisor? बताइए, हाउ डज द कैपेबिलिटी ऑफ द यंग मैन मेक देम सुटेबल, मतलब उनकी जो योग्यता है उन चारों यंग मैन की, वो उनको एडवाइजर बनने के लिए कैसे सुटेबल करती है? बताओ। क्योंकि जो उनके अंदर योग्यता है वो क्या है भैया? एक एक बारीकी से बारीकी चीज को देखने की, एक लॉजिक के साथ सोचने की, है ना, और अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने की। ठीक है। सो देयर एबिलिटी टू नोटिस डिटेल, think logically and explain their observation make them suitable to give wise advice to the king. Their ability to notice detail and think logical and explain their observation make them suitable to give advice to the king. Correct है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। Why does the merchant feel ashamed for accusing the four young men of stealing his camel? भैया जो व्यापारी था, मर्चेंट था, वो क्यों शर्मिंदगी फील कर रहा था जब उसने उन चारों यंग मैन पे आरोप लगाए अपना ऊंट चुराने के लिए? क्यों? क्योंकि भैया जो चारों आदमी थे उन्होंने अपने आप को सही प्रूव कर दिया था, अपने लॉजिक बता दिए थे, है ना? So the merchant feel ashamed because the king proved the men were innocent and wise. क्योंकि जो राजा है, राजा ने मतलब प्रूव कर दिया कि ये जो आदमी है ये इनोसेंट है, बेगुनाह है और बुद्धिमान है। Showing his accusation were wrong and unfair. ये इस चीज को दिखाते हैं कि जो मर्चेंट की आरोप है वो गलत और मतलब निराधार है ना? So the merchant feel ashamed because the king proved the men were innocent and wise, showing his accusation were wrong and unfair. ठीक है, समझ आ गया? चलिए फिर समझ आ गया तो फिर किस बात की देरी, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जी लेटस लर्न। लेटस लर्न देख लेंगे। बच्चे लेटस लिसन के अंदर फर्स्ट है हमारे पास complete the sentence by filling in the noun form of the textual words given in the brackets. क्या करना है? हमें यह नाउन फिल करनी है एक टेक्सचुअल वर्ड्स के साथ जो हमें ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, है ना? सो जैसे फर्स्ट वी हैव जी some words came need a lot of thoughts and, मतलब जो शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं some words games need a lot of thought and, कुछ शब्दों के जो गेम होता है उसको बहुत सारी सोच और किसकी जरूरत होती है? डिड्यूस। डिड्यूस तो नहीं, जो हमें बुक में आया है कोई उससे रिलेटेड नाउन फिल करना है तो क्या? डिडक्शन, है ना? तो यहाँ जी क्या आ सकता है? डिडक्शन। ओके, सम वर्ड्स गेम नीड्स अ लॉट ऑफ थॉट्स एंड डिडक्शन। क्लियर? सेकंड देखेंगे, we need to make close dash of the animal in order to understand their behavior. ब्रैकेट में है ऑब्जर्व। हमें बहुत पास से ऑब्जर्व करने की जरूरत है एनिमल्स को, उनके बिहेवियर को समझने के लिए। ऑब्जर्व या ऑब्जर्वेशन, वी नीड टू मेक क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर। ठीक है। A detailed dash of document shows a lot of error. Scrutinize आएगा। एक डिटेल स्क्रूनिटाइज मतलब हर एक डिटेल को बारीकी से देखना, है ना? तो हर एक डिटेल स्क्रूनिटाइज ऑफ डॉक्यूमेंट शो अ लॉट ऑफ एरर। भैया जब बारीकी से देखा गया डॉक्यूमेंट को तो पता चला इसमें बहुत सारी मिस्टेक हैं, तो स्क्रूनिटी क्या आएगा जी यहाँ पर? स्क्रूटिनी, ठीक है। A detailed scrutiny of documents show a lots of error, ठीक है। चलिए फोर्थ वन देखेंगे, you should not make any false against anyone. यहाँ आएगा accuse, तुम्हें किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए, तो accuse या accusation. You should not make any false accusation against anyone. हमें किसी पर भी गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए। नेक्स्ट है
She was giving an award in dash of the contribution to literature. लिटरेचर के लिए उसको अवार्ड दिया गया. रिकॉग्नाइज, अवार्ड इन रिकॉग्नाइज ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर. क्या आएगा जी? रिकॉग्नाइजेशन. क्या आएगा जी? रिकॉग्नाइजेशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास और भी हैं क्या? नहीं जी, 5 ही हैं. चलो फिर इसका सेकंड पार्ट देख लेंगे. सो द सेकंड पार्ट वी हैव. बच्चे सेकंड पार्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन वी हैव मैच द एक्सप्रेशन इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग इन कॉलम 2. देखो एक तरफ कॉलम 1 है, सेकंड तरफ हमारा कॉलम 2 है. इनको क्या करना है? मैच करना है. जैसे फर्स्ट है विद ऑल ऑफ आवर हर्ट्स. इसका मतलब क्या हो सकता है? तहे दिल से, है ना. तो जी इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? फर्स्ट सरप्राइज्ड, सेकंड स्टार्ट चीयरिंग टुगेदर, एक साथ मतलब चेयर करना. थर्ड हिडन इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑब्वियस, नहीं. फोर्थ है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, जी नहीं. मीटिंग और हियरिंग समवन, जी नहीं. क्या हो सकता है? कंप्लीट सिंसियरिटी हो सकता है क्या इसका? हाँ जी, मतलब एक सिंसियरिटी दिखाते हुए, कंप्लीट सिंसियरिटी. तो इसका विद ऑल ऑफ आवर हर्ट्स का हो सकता है जी कंप्लीट सिंसियरिटी. ठीक है, चलिए सेकंड है टू बी प्रिसाइज. टू बी प्रिसाइज का मतलब क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, है ना. तो ऑप्शन इसका फोर्थ वन आप चेक कर लीजिए, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट. टू बी प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट. ठीक है, चलिए थर्ड है गेन एन ऑडियंस विद, मतलब ऑडियंस को गेन करना, ऑडियंस ढूंढना, है ना. तो इसका मतलब क्या है? मीटिंग और हेयरिंग समवन, किसी का मिलना. और मतलब इसका ऑप्शन आप फिफ्थ चेक कीजिए, मीटिंग और हेयरिंग समवन, इसका ये हो सकता है. ठीक है, चलो फोर्थ है हमारा कैच हिज ब्रेथ. कैच हिज ब्रेथ का अगर आप बच्चे ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन है सेवंथ, टू पॉज और रेस्ट फॉर सम टाइम. थोड़ा सा रुकना, मतलब थोड़ा सा रुक कर आराम करना एक सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है इरप्ट्स इन अपोलोज. अपोलोज मतलब होता है जी तालियों से खत्म हुआ, मतलब वो जो चीज़ है तालियों के साथ खत्म हुई. तो इसका मतलब क्या होता है? इरप्ट हुआ तालियों के साथ. इसका आप बच्चे सेकंड ऑप्शन चेक कीजिए, स्टार्ट चीयरिंग टुगेदर हो सकता है. इरप्ट इन अपोलोज का मतलब होता है स्टार्ट चीयरिंग टुगेदर. चलिए सिक्स्थ देखेंगे अगर हम, तो सिक्स्थ है हमारे पास ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. इसका मतलब क्या है? ओवरऑल प्लान ऑन लाइफ इन अ लार्जर कंटेक्स्ट. लास्ट वाला ऑप्शन है ओवरऑल प्लान ऑफ लाइफ इन अ लार्जेस्ट कंटेक्स्ट. ठीक है, सेवंथ है टेकन अबैक, एकदम से सरप्राइज हो जाना. फर्स्ट ऑप्शन ही भैया इसका चेक कर लीजिए, सरप्राइज्ड. इसका क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन ही हो सकता है, सरप्राइज्ड. नेक्स्ट है एट्थ वाला मोर देन मीट द आई. इसका क्या मतलब हो सकता है? मोर देन मीट द आई. इसका मतलब हो सकता है हिडन इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑब्वियस. इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, हिडन इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑब्वियस. ठीक है, चलिए वापस से इनको एक बार से देख लें. देखिए फर्स्ट है हमारे पास विद ऑल आर हर्ट. इसका ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो इसका सेकंड है कंप्लीट सिंसियरिटी. सेकंड है टू बी प्रिसाइज. इसका फोर्थ हो सकता है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट. नेक्स्ट है थर्ड वाला गेन एन ऑडियंस विद. इसका हो सकता है जी मीटिंग और हेयरिंग समवन. ठीक है, नेक्स्ट है कैच हिज ब्रेथ. इसका हो सकता है सेवंथ वाला टू पॉज और रेस्ट फॉर सम टाइम. नेक्स्ट फिफ्थ है इरप्ट इन अपोलोज. इसका मतलब हो सकता है, इसका क्या हो सकता है? इरप्ट इन अपोलोज का मतलब स्टार्ट चीयरिंग टुगेदर. ठीक है, सिक्स्थ वी हैव ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. इसका हो सकता है ओवरऑल प्लान ऑफ लाइफ इन अ
लार्जर कंटेक्स्ट, भैया ओवरऑल लाइफ का प्लान इन अ लार्जर कंटेक्स्ट। सेवंथ वी हैव टेकन अ बैक, इसका हो सकता है सरप्राइज्ड। एंड एट्थ है हमारे पास मोर देन मीट द आई, इसका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है हिडन इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑब्वियस, हिडन इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑब्वियस। ठीक है, तो बच्चे ये थे इसके मैजिक। चलिए नेक्स्ट देख लें। नाउ नेक्स्ट वी हैव, अच्छा इसमें कुछ और भी है। नाउ मेक सेंटेंस यूजिंग एनी 5 ऑफ द एक्सप्रेशन फ्रॉम कॉलम 1। अब बच्चे कॉलम 1 से हमें इनके जो कॉलम 1 में जो भी कुछ दिया हुआ है ना, इससे हमें सेंटेंसेस भी बनाने हैं। बनाएंगे तो देखो, सबसे पहले है विथ ऑल आर हर्ट, क्या बना सकते हैं? We thank the doctor for saving our brother's life. With all our heart, we thank the doctor for saving our brother's life. Next है to be precise. इसका क्या हो सकता है? To be precise, the meeting start at 10:15 a.m. not 10 o'clock. पक्के से पता है कि मीटिंग स्टार्ट कब होनी है? 10:15 a.m. पे, 10 बजे नहीं, 10:15 पर, ऐसा। थर्ड है गेन एन ऑडियंस विद, इसका हो सकता है। अच्छा बच्चे इनके कुछ और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कोई और भी बना सकते हैं। ठीक है, सो शी वॉज फाइनली एबल टू गेन एन ऑडियंस विद द प्रिंसिपल टू डिस्कस हर कंसर्न। शी वॉज फाइनली एबल टू गेन एन ऑडियंस विद द प्रिंसिपल टू डिस्कस हर कंसर्न। ठीक है, चलो फोर्थ वन चेक करेंगे। After running up the stair, he stopped to catch his breath before speaking. After running up the stair, he stopped to catch his breath before speaking. Clear? चलो फिफ्थ वन देखेंगे। The crowd erupted in applause when singers walked onto the stage. The fifth is erupt in applause. इसका हो सकता है the crowd erupt in applause when the singer walk on the स्टेज। ठीक है, समझ आ गए? चलो फिर समझ आ गए तो फिर किस बात की देरी, थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट भी मैचिंग ही है। चलो देखेंगे। मैच द डिफरेंट मीनिंग ऑफ फेस एंड बियर विद द करेक्ट यूजेस इन द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो एंड स्टैंड फॉर द वर्ड नाउन एंड वी स्टैंड फॉर द वर्ड वर्ब। मैच करना है जी, क्या करना है? मैच द डिफरेंट मीनिंग ऑफ फेस एंड बियर, फेस और बियर के डिफरेंट मीनिंग को मैच करना है विद द करेक्ट यूजेस इन सेंटेंस गिवन इन द टेबल बिलो। उस टेबल में क्या दिए हुए हैं जी? कुछ सेंटेंस दिए हुआ है। एन का मतलब है नाउन एंड वी का मतलब है वर्ब। ओके, चलो देखेंगे नाउन और वर्ब को मैच करना है। पहला है नाउन, फर्स्ट है मीनिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द पर्सन हेड फ्रॉम द forehead to the chin. The front part of the person head from the forehead to the chin. क्या हो सकता है इसका भैया? देखो इसका आप बच्चे ऑप्शन थर्ड वाला चेक कीजिए। She has a round and smiling face. मतलब जो उसका चेहरे का पार्ट है हेड से फॉरहेड, मतलब फॉरहेड से चिन तक उसका जो फ्रंट पार्ट है पर्सन के हेड का, तो इसका क्या हो सकता है? शी हैज़ अ राउंड एंड स्माइलिंग फेस। ठीक है, सेकंड है टू बी पोजिशन्ड विद अ फेस ऑफ फ्रंट टूवर्ड्स। इसका अगर हम ऑप्शन चेक करें, इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए बच्चे, रवि टर्न टू फेस हिज फादर व्हेन ही वाज कॉल्ड। रवि कहाँ गया जी? रवि टर्न टू फेस हिज फादर व्हेन ही वाज कॉल्ड। थर्ड है टू हील विद अ डिफिकल्ट टास्क और सिचुएशन। टू हील विद अ डिफिकल्ट टास्क और सिचुएशन का अगर हम चेक करें तो बच्चे फोर्थ चेक कीजिए इसका, वी शुड बी रेडी टू फेस लाइफ चैलेंजेस, है ना? हमें भैया लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। चलो फोर्थ देखेंगे, द फ्रंट और सरफेस ऑफ द थिंग। द फ्रंट और सरफेस ऑफ द थिंग का मतलब हो सकता है द फेस ऑफ द क्लॉक वॉज पेंटिंग रेड एंड ब्लू। द फेस ऑफ अ क्लॉक वॉज पेंटेड रेड एंड ब्लू। ठीक है, चलो सेकंड हमारे पास एक बॉक्स और है, इसके अंदर देख लेंगे।
टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब आई कांट बियर द साउंड ऑफ व्हीकल्स हॉकिंग, भैया मैं व्हीकलों की जो पाँव पाँव की आवाज़ आ रही है ना, मैं इसको और ज़्यादा बियर नहीं कर सकता। सो द कांट बियर द साउंड ऑफ व्हीकल्स हॉकिंग, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड वाला है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का आप थर्ड ऑप्शन देखिए, रिया एग्री टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ कॉन्फिडेंस, एक्सेप्ट किया, एग्री हो गई। थर्ड है अ लार्ज हैवी मैमल, इसका क्या हो सकता है, आई स्पॉट अ बियर ऑन अ वाइल्ड लाइफ सफारी, आई स्पॉटेड अ बियर ऑन अ वाइल्ड लाइफ सफारी। नेक्स्ट है प्रोड्यूस गिव बर्थ टू, प्रोड्यूस गिव बर्थ टू, इसका ऑप्शन फर्स्ट है। The tree that I planted in my garden took a long time to bear fruit. The tree that I planted in my garden took a long time to bear fruit. ठीक है, समझ आ गए? चलो समझ आ गए तो नेक्स्ट फोर्थ देखेंगे। ओ भाई ये भी मैचटी है, एनीवेज चलो चेक करेंगे, इनको भी देख लेंगे बच्चे। देखो फर्स्ट मतलब मैच द हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस इन कॉलम वर्ड विथ फंक्शन दैट एक्सप्रेस इन कॉलम 2। पहले में मतलब क्या है, हमारे सेंटेंसेस है हाईलाइटेड वर्ड के साथ, इनको क्या इनके फंक्शन के साथ कॉलम 2 से मैच करना है। जैसे फर्स्ट है आई विल ग्लैडली पे योर फी इफ़ यू कैन क्योर इट, तो जी इसका क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मैं तुम्हारी फ़ी को पे कर दूंगा खुशी से अगर तुम उसे ठीक कर दोगे, तो यहाँ इच्छा दिखाई जा रही है। कॉलम 2 में 9th वाला चेक कीजिए, विलिंगनेस, कॉलम 2 में 9th वाला है विलिंगनेस, है ना। चलो सेकंड है यू मस्ट हैव स्टोलन इट एंड सोल्ड इट ऑफ, तुमने ज़रूर ही इसे मतलब इसको तुमने ज़रूर ही चुरा लिया और फिर बाद से तुमने इसको बेच दिया है। सेकंड का ऑप्शन क्या ही आ जाएगा, इसका आप ऑप्शन चेक करो, इसमें है मतलब इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा सोचा और फिर उसके बाद इसने कुछ आंसर किया, है ना। तो इसमें आ जाएगा फिफ्थ वाला चेक करो, लॉजिकल कंक्लूजन, क्या आ सकता है इसमें, लॉजिकल कंक्लूजन, है ना। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, यू शैल कम विद मी टू फेस द किंग, तुम मेरे साथ चलोगे और किंग को फेस करोगे, इसका ऑप्शन हो सकता है। ऑर्डर दिया है ना। 10th वाला चेक कीजिए, कमांड, कमांड दिया गया है। फोर्थ है हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, तुम्हें एकदम से कैसे मालूम, मतलब थोड़ा मतलब यकीन नहीं हो रहा है ना। इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करो, एक्सप्रेशन ऑफ डिसबिलीफ, अब उस पर बिलीव नहीं हो रहा है ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है वो। फिफ्थ है आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस, मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे अब टैलेंट को पहचानेंगे तो हमें ज़रूर ही अपने काम पर रख लेंगे, तो इसका ऑप्शन आ सकता है बच्चे, वो एक भविष्यवाणी टाइप कर रहा है। इसका 8th चेक कीजिए करेंगे आप, प्रिडिक्शन, क्या हो सकता है इसका, प्रिडिक्शन, ठीक है। चलो 6 देखेंगे, अ कैमल विद अ लॉन्ग टेल वुड हैव फेंडेड ऑफ दीज पेस्ट विद ईज, जो लंबी पूंछ वाले ऊंट होते हैं वो अपने को बचा लेते हैं ऐसे ये पेस्ट वगैरह से आराम से, है ना। तो 7th वाले का नहीं 6th वाले का हो सकता है जी सेकंड, इमेजिन्ड, है ना, एक हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी है, इमेजिन किया गया है, मतलब ये चीज़ सोचो इस चीज़ को, लाइक ऐसा, सो इमेजिन्ड हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक है। Now next 7th we have they may tell us more than meet the eye, ये कुछ मतलब जितना है उससे ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ सकता है 11th, चेक करो पॉसिबिलिटी, हो सकता है जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा है ना। Now 8th we have may your wisdom shine upon Ujjain and guide us to prosperity, तुम्हारी जो बुद्धि है मतलब हमारे उज्जैन को शाइन करे और उसको बढ़ाए, उसकी आबादी है उसको ग्रो करवाए, तो 8th वाले का हो सकता है जी 6th, विश और होप, आशा और उम्मीद। 9th है इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, ज़रूर हम सब इसी आशा में तो हैं, 9th वाले का हो सकता है जी 3rd, मॉरल ऑब्लिगेशन और एडवाइस, एक एडवाइस जैसे दिया गया है। 10th है वी नीड टू डिवाइस ए स्ट्रेटजी, हमें एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है।
क्या हो सकता है जी 10th वाले का? 10th वाले का मूव करो आप 7th पे, नेसेसिटी ज़रूरत है ना? 11th पे आ जाओ, यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इट स्टूड बिफोर यू येट टू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव सीन इट। मतलब तुमने मेरे कैमल के बारे में ऐसे बताया जैसे तुमको पता है उसके बारे में, तुम फिर भी कह रहे हो कि तुमने उसको नहीं देखा। 11th वाले का क्या हो सकता है? चैलेंज, एक चैलेंज के उसमें आ सकता है ये, ठीक है। तो बच्चे ये थे हमारे कुछ मैचेस। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, complete the following story with more model verbs in a box given below by using the clue from the function given with the bracket। भैया हमें इस स्टोरी को कंप्लीट करना है, इन ब्रैकेट में जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनके साथ करेंगे। An old man known for his wisdom, एक बूढ़ा आदमी अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। lived in a small village, एक छोटे से गांव में रहता था, ठीक है। One day a young boy asked him, how can I become wise like you? मैं कैसे तुम्हारे जैसा बुद्धिमान बन सकता हूँ? क्या आएगा यहाँ? can, how can, है ना? चलो नेक्स्ट, द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो बूढ़ा आदमी था वो हंसा और उसने कहा, विजडम डैश बी अर्न थ्रू पेशेंस। विजडम भैया मतलब थोड़ा सा धैर्य रखने से आती है। विजडम मस्ट बी अर्न थ्रू पेशेंस, है ना? नेक्स्ट है, यू लिसन मोर देन यू स्पीक। यू शुड लिसन मोर देन यू स्पीक। तुमको बोलने से ज़्यादा सुनना चाहिए। भैया अगर तुम्हें विजडम चाहिए तो तुमको बोलने से ज़्यादा सुनना चाहिए बुद्धिमानी के लिए। द बॉय थॉट फॉर अ वाइल एंड रिप्लाई, इट टेक ईयर। मतलब इट माइट बी टेक ईयर। भैया थोड़ा, अब वो लड़का थोड़ा सा सोचा और फिर उसने रिप्लाई किया, इसमें तो बहुत टाइम लग जाना है, बट आई विल ट्राई, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। द ओल्ड मैन नॉडेड, उस ओल्ड मैन ने थोड़ा सर हिलाया, फिर क्या, हाँ जी, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक टू। यू ऑट टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक टू, मतलब कि तुम्हें थोड़ा सा अपने मिस्टेक से भी सीखने की ज़रूरत है। विजडम कम स्लोली, विजडम में कम स्लोली, हो सकता है जो बुद्धिमानी धीरे धीरे आए, बट इट ऑलवेज अराइज फॉर दोज हु सीक इट, लेकिन वे उन लोगों के पास आती है जो इसको चाहते हैं। द बॉय न्यू ही कुड बिकम वाइज इफ ही फॉलोड द ओल्ड मैन एडवाइस, लेकिन वो जो लड़का था वो जानता था वो बुद्धिमान बन जाएगा अगर वो उस ओल्ड मैन के एडवाइस को मानेगा। तो ही कुड बिकम वाइज इफ ही फॉलोड द ओल्ड मैन एडवाइस, ठीक है। एक बार इसको मतलब फिलअप को पूरा ढंग से पढ़ लें। An old man known for his wisdom lived in a small village. When a young boy asked him, how can I become a wise like you? The old man smiled and said, wisdom must, कहाँ गया? हाँ जी, wisdom must be earned through patience. You should listen more you speak. The boy thought for a while and replied, it might take years, मतलब इसको तो बहुत साल लग जाएंगे, but I'll try. The old man nodded. You ought to learn from the mistake too. Wisdom may come slowly, but it always arrives for those who seek it. The boy knew he could become wise if he followed the old man's advice. भैया वो उसे पता था वो बड़ा आदमी बन जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा अगर वो इस बूढ़े आदमी की बात को मान ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, rewrite the following sentence using appropriate modal verb. You may take clues from the highlighted word. One example has been done for you. भैया आपको इन सेंटेंसेस को मतलब पढ़ना है, मतलब इन सेंटेंसेस को बच्चे आपको वापस से लिखना है इन मॉडल वर्ब्स के साथ, ठीक है। आप यहाँ से हाईलाइटेड वर्ड से क्लू ले सकते हैं, जैसे इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू टू थिंक बिफोर यू स्पीक। हमें एडवाइस किया जाता है कि हमको बोलने से पहले सोचना चाहिए। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, क्या मॉडल वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, यू शुड थिंक बिफोर यू स्पीक, हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए तुम्हें, आई मीन
नेक्स्ट है, इट इज़ अननेसेसरी टू वरी अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। मतलब इट इज़ अननेसेसरी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है तुम्हें उन चीज़ों की चिंता करना जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है ना। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू गेन एक्सपीरियंस विदाउट टेकिंग रिस्क। ये पॉसिबल नहीं है पर्सन के लिए एक्सपीरियंस गेन करना बिना रिस्क के। सो अ पर्सन कैन नॉट गेन एक्सपीरियंस विदाउट टेकिंग रिस्क। बिना रिस्क लिए भैया पर्सन एक्सपीरियंस को गेन नहीं कर सकता। फोर्थ वन वी हैव, it is essential to treat other with kindness even when they disagree with you। ये ज़रूरी है उन लोगों के साथ भी प्यार से रहना जो तुमसे डिसएग्री होते हैं। तो you must treat other with kindness even when they disagree with you। तुम्हें उन लोगों के साथ भी काइंडनेस से साथ रहना चाहिए जो कि तुमसे डिसएग्री होते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन वी हैव, it is not allowed to interrupt when someone else is speaking। ये मतलब ये अलाउड नहीं है, मतलब बीच में किसी को रोकना, जो लोग बात कर रहे हैं उनको बीच में टोकना अलाउड नहीं है। सो यू मस्ट नॉट इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग। तुम्हें इंटरप्ट नहीं करना है जब कोई और बात कर रहा हो। ठीक है, तो बच्चे ये है हमारे कुछ मॉडल वर्ब। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव लेट अस लिसन। इसके अंदर फर्स्ट है, यू विल लिसन टू 4 पीपल शेयरिंग देयर थॉट्स ऑन व्हाई दे एंजॉय witty character in stories। As you listen, match statement 1 to 6 given below to the speaker first to 4। There are 2 statements। You do not need transcript for teacher on page number 48। देखो बच्चे, आपने अपनी स्टोरी पढ़ी कि ये जो 4 पीपल थे वो अपने अपने थॉट्स को शेयर कर रहे थे, है ना। इन कैरेक्टर्स के अंदर आपने इस स्टोरी के अंदर देखा कि वो जो 4 यंग मैन थे अपने अपने एक्सपीरियंस को, अपने अपने थॉट्स को शेयर कर रहे थे। आपको बस यहाँ पे स्पीकर के नंबर डालने की, सबसे पहले किसने बोला, आफ्टर देन किसने, आफ्टर देन किसने, लाइक ऐसे। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करेंगे। विटी कैरेक्टर प्रूव दैट क्लेवरनेस इज अ पावरफुल एज स्ट्रेंथ। किसने कहा, स्पीकर। सेकंड, विटी कैरेक्टर शोज अस वेज टू मेक लर्निंग enjoyable। हु सेड, स्पीकर 4। नेक्स्ट, witty character in story keep the readers involved। Who said this, speaker 4। Next, witty character teach me that tricky situation can be managed calmly। Who said this, speaker 3rd। Witty character add excitement to a story by their extraordinary deeds। No one said that, so what we can write here, not used। Okay, and sixth one we have, witty character can deactivate tense situation with their cleverness। Then who said this, speaker first। ठीक है, तो बच्चे ये था हमारा लेटेस्ट लिसन का पार्ट फर्स्ट। चलो देख लेंगे अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कुछ है ही नहीं, मूव करेंगे अपना लेटस स्पीक पर। लेटस स्पीक में देख लें क्या है। The way in which word is stressed in a sentence can change its meaning। Read the following example। First है, look there friend। Look, not go or do something other action। ठीक है, look there friend, look there not here or somewhere else। इधर देखो और कहीं मत देखो। Look there friends is addressing the friend and not anybody else sound। देखो बच्चे, आपको यहाँ एक शब्द की अलग अलग मीनिंग दिए हुए हैं। ठीक है, नाउ वर्क इन पैर। टेक टर्न टू से द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड बाय स्ट्रेसिंग ऑन द हाईलाइटेड वर्ड। शेयर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विथ ईच अदर एंड टीचर। भैया आपको वर्क मतलब पेयर में काम करना है और इन सेंटेंसेस को इनके सेंटेंस के हाईलाइटेड वर्ड को स्ट्रेसिंग करना है, अपने मीनिंग को शेयर करना है अपने फ्रेंड और अपने टीचर के साथ करेंगे। जैसे कि मतलब ये क्लासरूम एक्टिविटी है, चलो आप इसको खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, ये वर्क आपका ओन रहने वाला है। चलो सेकंड देखेंगे, स्टेटमेंट्स एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूजुअली एंड विद द फॉलोइंग टोन।
Listen to the teacher read these sentences aloud and repeat it with the correct intonation. देखो, statement and exclamatory sentences usually end with falling tone. भैया हमारी टोन को मतलब exclamatory sentences end करते हैं. Listen to the teacher read these sentences aloud and repeat it with the correct intonation. देखो, जैसे आपको दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, वेरी वेल वी शैल गो टू द किंग. तो यहाँ क्या, यस यस इट इज. ठीक है. नाउ प्रैक्टिसिंग बाय सेइंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट इंटोनेशन. भैया इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है बोल बोल के, ये आपकी ओन एक्टिविटी रहेगी, इसको खुद से करेंगे. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लेट अस राइट. चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया नहीं? एनीवेज चलो स्टार्ट करेंगे. तो फिर अपना, you have observed that the Kucha road leading to your colony is in a very bad condition. कच्चा रोड, कुचा रोड. आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो कच्चा रोड है आपकी जो कॉलोनी की तरफ जाता है वो बड़ी बुरी कंडीशन में, ड्यू टू हैवी रेन, बहुत तेज़ बारिश की वजह से. द पोथोल्स आर डेंजरस फॉर पीपल एंड कैन लीड टू एक्सीडेंट. वो जो गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं वो खतरा हो सकते हैं उन लोगों के लिए और एक्सीडेंट हो सकता है. जो रास्ते पे भैया जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए खतरे की बात हो सकती है और इससे एक्सीडेंट भी बढ़ सकते हैं. दे ऑल्सो सर्व एज अ ब्रीदिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो एज दे इज स्टैगनेंट वाटर ऑल अराउंड. भैया यहाँ पे पानी भी बढ़ सकता है, पानी की वजह से मच्छर भी बढ़ सकते हैं, है ना. राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सरपंच ग्राम पंचायत टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन. आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सरपंच के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, कि भैया इसको देखो, इसको ठीक कराओ. फॉलो द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर एंड ड्राफ्ट द लेटर विद द हेल्प ऑफ क्यूज गिवन बिलो. आपको देखो एक लेटर का ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आपको लिखना है. आपको 3 पैरा बनाने हैं. पैरा फर्स्ट में राइटिंग द पर्पस ऑफ राइटिंग एन इशू. पहले में आपको ये लिखना है कि आपने ये लेटर क्यों लिखा है. सेकंड में आपको डिटेल देनी है और थर्ड में आपको सजेशन देने हैं. आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एक बार लेटर देख लें. देखो, टू द कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अपने सिटी का नेम लिखेंगे, यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे. आफ्टर देन सब्जेक्ट है हमारा complaint regarding the poor condition of the Kacha road leading to our colony. Respected sir or madam, I would like to bring to your attention the poor condition of the Kacha road leading to our colony. I am writing to draw your attention toward the serious inconvenience being used to the resident due to the heavy rain. The problem that we face are many. The road is full of potholes and it's almost impossible to walk or drive on safely. It is causing inconvenience as people, especially school children, as the elderly, and at risk of falling and getting injured. As a result, several minor accidents have already occurred. Consequently, the stagnant rainwater collected in the potholes has become a breeding ground for mosquitoes, increasing the risk of disease like dengue and malaria. Firstly, I would like to suggest that the road be repaired and properly drained at the earliest. Secondly, proper leaving and paving must be ensured to avoid future damage. I request you to look into this matter urgently and take swift action for the safety and well-being of the resident. I look forward to your prompt response. Thank you. Yours sincerely. आपका जो भी नाम हो, आपकी जो भी कॉलोनी हो और आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हो, भैया यहाँ पर प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा. ठीक है, आ जाते हैं लेटस एक्सप्लोर के अंदर. इसमें फर्स्ट पार्ट वी हैव staging a play require creativity, organization and teamwork. भैया ये creativity requirement है, यहाँ पे organization and teamwork की ज़रूरत है. Steps involved in staging a play. Choose a play that suit your requirement of theme, duration, number of actor and available resource. Choose a director. भैया कोई एक ड्रामा प्ले करना है आई थिंक यहाँ पर, है ना.
नीचे क्या है ना, प्रेजेंट द इनएक्टमेंट ऑफ प्ले, विजडम पेव्स द पे। बच्चे आपको इसका एक ड्रामा प्ले करना है, आप प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपको खुद से वर्क रहेगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं है ऐसा जो मुझे आपको कराना चाहिए। बाय दिस चैप्टर हो गया दी एंड। आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ बच्चे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।